नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुख के इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जाबाली के आश्रम का जो वर्णन है उसका पहला भाग देख लिया है। अब हम लोग दूसरे भाग को देखेंगे। इस आश्रम में हम लोगों ने कुछ अंश को देख लिया था। ये दाशरथि चापकोटि क्षत कंदगर्त विषमित तलाभिर दंडकारण्य स्थली भी उपशोभित प्रांतम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगृहीत समित कुसुम मृद्भि अध्ययन मुखर शिष्यानुगत सर्वतः प्रविशद्भि मुनिभि अशून्योपकंठम। ठीक है, जावाली आश्रम वर्णन भाग 2। ठीक है, तो आगृहीत यहां से देखना है और ये मुनियों का विशेषण है। ठीक है, कि जो मुनि लोग हैं वो चारों तरफ से आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और वो किस प्रकार के हैं इस चीज को बता रहे हैं कि जो मुनि भी अशून्योपकंठम। ठीक है, मुनियों के द्वारा अशून्य है, उपकंठ मतलब किनारे का हिस्सा, जिसका निकट का, उप मतलब समीप, कंठ माने होता है हिस्सा, समीप का हिस्सा, समीप का स्थान अशून्य है, शून्य नहीं है। शून्य अ माने नहीं है, किससे? मुनि भी, मुनियों से। मुनियों से शून्य नहीं है यानी मुनियों से भरा हुआ है, भरा हुआ है। समीप का हिस्सा किसका? आश्रम का, जो जावाली का आश्रम है। जावाली का जो आश्रम है उस आश्रम का जो हिस्सा है वो समीप का हिस्सा चारों तरफ वो मुनियों से भरा हुआ है। मुनि कहाँ से आ रहे हैं? कह रहे हैं सर्वतः प्रविशद्भिः, हर तरफ से प्रवेश कर रहे हैं। जो मुनि हैं वो चारों तरफ से जो है आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वतः माने चारों तरफ से, चारों तरफ से। प्रविशद्भिः माने प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हुए। जो मुनि लोग हैं वो सर्वथा माने चारों तरफ से, प्रविशद्भिः माने प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे मुनि भी मुनियों से अशून्य है, नहीं शून्य है यानी भरा हुआ है। उपकंठ माने समीप का हिस्सा, जिसका ऐसे समीप के हिस्से वाला कौन है? आश्रम है। अब जरा मुनियों के विशेषणों को देख लेते हैं, क्योंकि ये मुनि भी तृतीय, प्रविशद्भिः मुनि भी, ये भी तृतीयांत है। तो यहाँ भी देखो प्रविशद्भिः तृतीयांत उसका विशेषण है। अनुगतैः तृतीयांत, तृतीया बहुवचन, मृद्भिः बहुवचन तृतीया का। तो ये क्या है? मुनियों के विशेषण हैं। तो मुनि कैसे हैं? तो आगृहीत, आ मतलब है अच्छे से, गृहीत यानी कि ग्रहण किया है। बात समझ में आई कि नहीं? किसको किसको लिया है? समित, समित मतलब होता है ईंधन को, ईंधन को। कुश को लिया है, कुश आप सब लोग जानते ही हैं, पूजा में प्रयोग करते हैं। कुश लिया है कुसुम, कुसुम माने होता है फूल। मृद, मृद मतलब होता है मिट्टी। समझ आ गया कि नहीं? आ मतलब होता है अच्छे से, गृहीत मतलब लिया है। ठीक है, आ माने अच्छे से, गृहीत माने लिया है। किसको? समित माने ईंधन को, कुश को लिया है, कुसुम माने फूल को लिया है, और मृद माने मिट्टी को लिया है। किसने लिया है? तो ये विशेषण किसका है? मुनि भी, मुनियों ने लिया है। और मुनि कैसे हैं? तो मुनि जो हैं उनके पीछे पीछे क्या चल रहे हैं? शिष्य चल रहे हैं। शिष्य उनके शिष्यों के द्वारा अनुगत है। अनुगत मतलब है पीछा किए जाते हुए। ठीक है, अनुगत मतलब है युक्त, मतलब पीछे। शिष्य पीछे पीछे चल, माने ये मुनि चल रहे हैं तो उनके पीछे पीछे उनके शिष्य चल रहे हैं। ठीक है, वेद पाठ करते हुए उनके शिष्य उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये मुनि क्या है? शिष्यों से अनुगत हैं। ठीक है, तो अब शिष्य कैसे हैं? तो अध्ययन मुखर। अध्ययन मतलब होता है वेद पाठ, वेद पारायण, वेद पारायण, वेद पाठ के कारण मुखर है। मुखर मतलब होता है आवाज करने वाले, आवाज वाले। जो शिष्य हैं
शिष्य माने शिष्य, उन शिष्यों से अनुगत माने युक्त, ठीक है, मतलब शिष्य पीछे पीछे हैं, गुरु आगे आगे। समझ आ गया कि नहीं? माने मुनि जो है वो आगे आगे हैं, शिष्य उनके अनुगमन कर रहे हैं, उनका अनुसरण पीछे पीछे चल रहे हैं। शिष्य कैसे हैं? तो अध्ययन मुखर, अध्ययन माने वेद पारायण के कारण, मुखर यानी कि आवाज करने वाले हैं शिष्य, ठीक है। ऐसे शिष्यों से अनुगत माने युक्त हैं मुनि, और सर्वता माने चारों तरफ से प्रविशद भी प्रवेश कर रहे हैं मुनि। ऐसे मुनियों से अशून्य माने शून्य नहीं है, अ माने नहीं है, शून्य माने कि भरा हुआ है, उपकंठ माने समीप का हिस्सा, जिसका ऐसा है आश्रम, ठीक है। और मुनि क्या कर रहे हैं? पूजा पूजा करने के लिए सब जो है समिधा, कुश, कुसुम, मिट्टी इत्यादि जो है सब एकदम अलग अलग करके अच्छे से उसको ले जा रहे हैं। आगृहित माने अच्छे से उन्होंने ग्रहण कर लिया इन सब चीजों को, ठीक है। अब कहते हैं कि ये आश्रम हो गया ना, आश्रम समझ आ रहा है ना, आश्रम की ये स्थिति है। और आश्रम कैसा है? आश्रम, तो आश्रम में क्या है? तालाब है। आश्रम में क्या है? तालाब है। तालाबों में क्या किया जा रहा है? घड़े भरे जा रहे हैं। तालाबों में घड़े भरे जा रहे हैं, लोग आते हैं घड़े भरते हैं तालाब में। तो किनारे जो मोर है, उस मोर को ऐसा लगता है कि घड़े नहीं भरे जा रहे हों, उसको लगता है कि मेघ गर्जन कर रहे हैं, बादल गर्जना कर रहे हैं। और बादलों की गर्जना से मोर क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, उसके अंदर जो है बड़ी इच्छा जाग उठती है। बात समझ में है कि नहीं? तो यहाँ पर जो है मोर, मयूर जो पक्षी हैं, उनके अंदर उत्कंठा हो गई है। बात समझ में है कि नहीं? चलो वही बता रहे हैं। तो उत्कंठित, उत्कंठित मतलब उत्कंठा हो गई है, उत्कंठा युक्त हो गए हैं, उत्कंठा युक्त, उत्कंठा हो गई है जिनको, क्यों? क्योंकि मेघ की गर्जना सुन करके। असल में मेघ की गर्जना है क्या? नहीं, अभी तो जल से कलश को पूर्ण किया जा रहा है, मैंने जो पानी जिन घड़ों में रखते हैं उन घड़ों को भरा जा रहा है। वही बता रहे हैं उत्कंठित माने उत्कंठा युक्त। अब वो उनको मेघों की गर्जना के समान लगा, इसीलिए उत्कंठा युक्त जो शिखंडी मंडल, शिखंडी मतलब होता है मोर, मंडल माने होता है समूह, झुंड। तो उत्कंठित माने उत्कंठा युक्त हो गया है, शिखंडी माने मोरों का, मंडल माने समूह, ठीक है। शिखंडी माने मोरों का, मंडल माने समूह, झुंड, इकट्ठा माने उत्कंठित हो गया है। तो उसके द्वारा मेघ के माने मोर के समूह के द्वारा श्रूयमाण मतलब सुना जा रहा है। क्या सुना जा रहा है? जल कलश पूर्ण ध्वानम, जल का जो कलश है, ठीक है, क्या सुना जा रहा है? जल के कलश के पूरे भरने की ध्वनि, ठीक है। जो जल मतलब होता है ना पानी, पानी में जब घड़ा डुबाते हैं तो आवाज आती है ना, तो वही बता रहे हैं। जल माने जल, कलश, कलश माने घड़ा। तो जो जल घड़ा है मतलब कि जिस घड़े में जल भरते हैं, ऐसे जल में जब घड़ा भरेंगे तो जल के कारण क्या निकलेगी? जो है एक ध्वनि निकलेगी। भाई जल माने श्रूयमाण मतलब सुनाई दे रही है, जल माने जल के कारण, जल के द्वारा, कलश माने घड़े के पूर्ण की मतलब भरने की, ध्वान माने ध्वनि। जहां, ऐसा कौन है? ऐसा है आश्रम। समझ आया कि नहीं? जहां जल के, जो जल का घड़ा है, जिसमें मतलब कलश माने घड़ा है, उस घड़े को पूर्ण माने भरने की, ध्वान माने ध्वनि, क्योंकि जल भर रहे हैं ना उसमें, तो उसी जल से क्या निकल रही है? आवाज निकल रही है। तो जल का जो कलश घड़ा है उसके पूर्ण माने भरने की, ध्वान माने ध्वनि, जहां पर आश्रम में श्रूयमाण मतलब सुना जा रहा है, सुनाई दे रहा है, सुना जा रहा है। किसके द्वारा? शिखंडी मंडल माने मोर के समूह के द्वारा। क्यों? उत्कंठित होकर के, उत्कंठा युक्त होकर के, क्योंकि उनको लग रहा है कि घड़े नहीं भरे जा रहे हैं, क्योंकि बादलों की गर्जना हो रही है। ठीक है, इतना समझ आ गया? अनवरत आज्याहुति प्रीतैश्चित्रभानुभिः सशरीरमेव मुनिजनम् अमरलोकं निनेषुभिः उद्धूयमान धूमलेखाच्छलेन आबध्यमान स्वर्गमार्गगमन सोपान सेतुमिव उपलक्ष्यमाणम्। ठीक है, अब आश्रम का
और विशेषण एक दे रहे हैं उपलक्ष्यमाणम, कि आश्रम जो है इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। उपलक्ष्यमाण मतलब दिख रहा है। कौन दिख रहा है? आश्रम। तो कैसा दिख रहा है आश्रम? इव, इव माने मानो, सेतु हो, सेतु माने पुल हो, पता है ना आपको, पुल हो, ठीक है। और किसका पुल हो? तो कहते हैं सोपान का, ठीक है। किसका पुल हो? सोपान का। सोपान मतलब सीढ़ियों का। क्या हो? सीढ़ियों का पुल हो, सीढ़ी। सीढ़ियों का, बोले ये सीढ़ियों का पुल मानो दिख रहा है आश्रम। सीढ़ी किसके लिए? कहा गमन के लिए। गमन मतलब होता है जाना, जाने के लिए, जाने के लिए सीढ़ी का पुल हो। बोले कहाँ जाने के लिए? कहते हैं स्वर्ग मार्ग। स्वर्ग मार्ग पर जाने के लिए, स्वर्ग का जो मार्ग है, स्वर्ग का जो मार्ग है, उस मार्ग पर जाने के लिए या चलने के लिए, चलने के लिए जो सोपान सेतु है, सीढ़ियों का पुल है मानो, जिस पर चल करके कहां पहुंच सकते हैं? स्वर्ग के मार्ग पर पहुंच सकते हैं, स्वर्ग पहुंच सकते हैं, ठीक है। वो जो है आबद्धमान माने बनाया जा रहा है। आबद्धमान मतलब बनाया जा रहा है। समझ में इतना आ गया कि नहीं? आबद्धमान माने बनाया जा रहा है। बोले किसके द्वारा? कहा कि धूम लेखा छलेन, धूम लेखा के छल माने बहाने से, बहाने से बनाया जा रहा है, ठीक है। किसके बहाने से? वास्तव में पुल नहीं बनाया जा रहा है, वास्तव में तो धुएं, धुएं की रेखा है। वास्तव में तो क्या है? धुएं की रेखा है, और जो कि हवा के कारण उद्धूयमान है। उद्धूयमान मतलब ऊपर की तरफ उड़ती हुई चल रही है। उद्धूयमान, उत मतलब होता है ऊपर, ऊपर की ओर। उद्धूयमान, उद्धूयमान मतलब ऊपर की ओर उड़ती हुई, उड़ती हुई। जो धूम लेखा है, धुएं की रेखा, धुएं की रेखा। उद्धूयमान मतलब ऊपर उड़ती हुई, धूमलेखा मतलब धुएं की रेखा। उस धुएं की रेखा के बहाने से, बहाने से का मतलब होता है कि, अब आपको मैं समझाता हूं कि वास्तव में क्या है? ऊपर उड़ती हुई धुएं की रेखा है, ये वास्तव है। और ये जो है, ये जो स्वर्ग बनाया जा रहा है, स्वर्ग मार्ग पर चलने के लिए जाने के सीढ़ी का पुल, ये वास्तव में नहीं है। वास्तव में आश्रम में क्या है? वास्तव में आश्रम में जो है, जो माने यज्ञ कुंड है, उनसे क्या है? ऊपर चारों तरफ जो है धुआं निकल रहा है, चारों तरफ धुआं निकल रहा है। और धुएं से ऐसा लग रहा है कि ये स्वर्ग को जाने की क्या हो? एक सीढ़ी हो, ठीक है। जो धुआं उड़ रहा है तो वो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग को जाने के लिए जो मार्ग है, उस मार्ग की क्या हो? सीढ़ियों का एक पुल बनाया गया हो। समझ आ गया कि नहीं? तो वही बता रहे हैं कि यहां पर उद्धूयमान माने उड़ती हुई जो धूम रेखा है, ठीक है। अच्छा, ये बनी किससे है? कहते हैं कि देखो, चित्रभानु भी। चित्रभानु मतलब क्या होता है? बन्ही। और वो बन्ही, बन्ही मतलब आग, अग्नि, जो कि अनवरत, अनवरत माने लगातार, लगातार। आज माने घी की आहुति से, घी की आहुति से, आहुति मतलब हवन से, घी की आहुति देते हैं ना, माने हवन से। प्रीत मतलब प्रसन्न। चित्रभानु कहते हैं अग्नि देवता को, अग्नि। समझ इतना आया कि नहीं? अनवरत यानी लगातार, अनवरत माने लगातार, आज माने घी के, आहुति माने हवन से। अनवरत माने लगातार जब घी की आहुति दी जा रही है तो उसके कारण प्रीत हो गए। प्रीत माने प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। कौन?
चित्रभानु यानी अग्नि, अग्नि क्या हो गए, संतुष्ट हो गए, जो दक्षिणाग्नि, गारहपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि, तो ये सब अग्नियां जो हैं क्या हो गई हैं, संतुष्ट हो गई। तो अग्निदेव संतुष्ट हो गए, तो उन्होंने सशरीरम एव माने शरीर सहित ही, शरीर सहित, एव माने ही, मुनि जन्म, मुनि लोगों को अमरलोकम निनीशु भी। देखो जो अमरलोक है, अमरलोक मतलब होता है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, मुनि लोगों को स्वर्गलोक, निनीशु भी मतलब ले जाने के इच्छुक, ले जाने के इच्छुक, ठीक है। ये अब आप समझ लीजिए कि लगातार चूंकि अग्नि में घी की आहुति डाली जा रही है, तो अग्नि देवता या तीनों अग्नियां, दक्षिणाग्नि, गारहपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि, तीनों अग्नि जो है इतना प्रसन्न हो गई कि वो शरीर सहित ही मुनि जन्म माने मुनि लोगों को अमरलोकम यानी कि स्वर्गलोक को निनीशु भी माने ले जाना चाहती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसी अग्नियों ने जो कि सशरीरम माने शरीर सहित ही, क्योंकि कोई भी स्वर्गलोक सशरीर नहीं जा सकता, नहुस गया था उसको नीचे जो है इंद्र ने फेंक दिया, तो इसलिए सशरीरम माने शरीर सहित ही मुनि जन्म, मुनि लोगों को अमरलोकम स्वर्गलोक में निनुष भी माने ले जाने की इच्छुक चित्रभानु यानी अग्नियां हैं, जो प्रीत माने प्रसन्न हो गई हैं लगातार आज्य माने घी की आहुति से, हवन से। तो ऐसी अग्नियों के द्वारा, तीनों अग्नियों के द्वारा निनीशु भी माने ले जाने के इच्छुक जो अग्नियां हैं, चित्रभानु हैं, उनके द्वारा आबध्यमान मतलब बनाया जा रहा है। किसके बहाने से? छल माने होता है बहाने से, किसके बहाने से? उद्धूयमान धूम लेखा, जो क्योंकि आग जल रही है तो धुएं की रेखा ऊपर उठेगी कि नहीं? उठेगी ही। तो उद्धूयमान का मतलब है उठ रही है, जो ऊपर की तरफ उड़ती हुई जो धूम रेखा, धुएं की रेखा है, उसके छल माने बहाने से, मतलब वास्तविक क्या है? धुएं की रेखा क्या है? वास्तविक है, और छल मतलब बहाने से उस लग रहा है कवि को कि धुएं की रेखा नहीं आग बना रही है, अपितु ये आग जो प्रसन्न हो चुकी है अग्नि, तीनों अग्नियां, तीनों अग्नि देवता, वो आबध्यमान मतलब रच रहे हैं, बना रहे हैं स्वर्ग मार्ग, स्वर्ग के मार्ग पर चलने के लिए, गमन सोपान मने गमन मने जाने के लिए, चलने के लिए, सोपान मने सीढ़ियों के, सेतु मने पुल बना रहे हों। इव माने ऐसा, उपलक्ष्यमान माने दिख रहा है आश्रम, आश्रम ऐसा दिख रहा है जिसमें पुल बनाया जा रहा हो, और वास्तव में क्या है वहां पर? वास्तव में धुएं की रेखाएं हैं जो कि अग्नि से निकल रही हैं, लेकिन कवि को ऐसा लग रहा है कि अग्नि देवता इतने प्रसन्न हो गए हैं कि वो पुल बना रहे हैं, वो जो है स्वर्ग को साक्षात ले जाने के लिए इसी देह से मुनि लोगों को अमरलोक माने स्वर्गलोक को निनिशु ने ले जाने की इच्छुक अग्नि देवता उड़ती हुई धुएं की रेखाओं के बहाने से मानो स्वर्ग के मार्ग पर चलने के लिए वहां पर सीढ़ियों का पुल बना रहे हो। ठीक है, तो ऐसा आश्रम दिख रहा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलो, एक एक पद का अर्थ भी समझ में आ गया और वाक्य का अर्थ क्या है वो भी समझ आ गया होगा। अब कहते हैं कि जो दीर्घिका है, क्या है? दीर्घिका, उन दीर्घिकाओं के द्वारा परिवृत है, परिवृत यानी घिरा हुआ है। दीर्घिका मतलब होते हैं तलैया, ताल, तालाब। ठीक है, दीर्घिका मतलब क्या होता है? तालाब। उन तालाबों से, तलैयों से, तालाबों से परिवृत माने घिरा हुआ है। क्या घिरा हुआ है? आश्रम। समझ में आ गया कि नहीं? आश्रम जो है घिरा हुआ है, किसके द्वारा? तो तालाबों के द्वारा। ठीक है, दीर्घिका यानी तालाब, तलैया, उनके द्वारा परिवृत माने घिरा हुआ है आश्रम। अब वो तलैया कैसी हैं, उन तालाब कैसे हैं, वो बता रहे हैं कि वो आसन्न वर्तिनी है। आसन्न मतलब होता है पास में, वर्तिनी माने स्थित है, माने आश्रम से बहुत दूर नहीं है, अभी तो क्या है? आश्रम के निकट में ही है। आसन्न यानी निकट में, समीप में, पास में, निकट में ही। वर्तिनी यानी विद्यमान है या निकट में ही स्थित है। वर्ती कहते हैं स्थित को अथवा विद्यमान को, निकट में ही क्या है? विद्यमान है। और
कहते हैं कि वो जो तलैयां हैं, ताल हैं, वो क्या हो गई हैं, तालों में मलिनता होती है। देखो ताल असल में जो है ना, मिट्टी मिट्टी आ जाती है तो मलिन हो जाते हैं, धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो तालाब जो है स्वच्छ हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि कल्पना कर रहा है कि तालाब की मिट्टी अपने आप नहीं बैठी है, क्योंकि तपस्वी मुनि लोग उस तालाब में स्नान करने आए, तो इसीलिए तालाब साफ हो गए, निर्मल हो गए। क्योंकि मुनि लोग कैसे होते हैं, निर्मल होते हैं, उनके अंदर कालुष्य नहीं होता, मलिनता नहीं होती, तो उनके संपर्क से, उनके नहाने के कारण तालाब स्वच्छ हो गए हैं, निर्मल हो गए हैं, उनमें जो है मलिनता उनकी हट गई है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि तपोधन संपर्क आदि, वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में तालाबों की मिट्टी इत्यादि अपने आप नीचे बैठ गया है, इसलिए तालाब साफ हो गए हैं। ठीक है, लेकिन कवि कह रहा है कि तपोधन संपर्कात, तपोधन माने तपस्वी यानी मुनि, तपोधन माने तपस्वी, तप ही है धन जिनका। ऐसे तपस्वी जो ऋषि मुनि हैं, उन मुनियों के संपर्क से, संपर्क मतलब स्नान इत्यादि से, मुनियों के स्नान आदि से, मुनियों के संपर्क से, इव माने मानो, अपगत माने दूर हो गया, अप माने दूर, गत माने गया, दूर गया, अब दूर गया मतलब दूर हो गया, दूर हो गया, क्या दूर हो गया है, कालुष्य, कालुष्य यानी मटमैलापन, कालुष्य मतलब क्या है, मलिनता, मलिनता, मलिनता मतलब मटमैलापन, मटमैलापन। ठीक है, जो तालाब होता है ना वो मटमैला हो जाता है, मिट्टी के कारण जो है वो थोड़ा मैला मैला, मैल मैल दिखता है, मतलब काला काला दिखता है, यानी या फिर मतलब अपारदर्शी हो जाता है, मतलब एक पूरा पारदर्शी नहीं हो पाता ना, साफ नहीं हो पाता, गंदा दिखता है। तो अब वो क्या हो गया है, तपोधन माने मुनियों के संपर्क से स्नान आदि करते हैं तालाब में, तो इसलिए संपर्क से, इव माने मानो, अपगत माने दूर हो गया है, कालुष्य माने मलिनता, मटमैलापन जिनका। ठीक है, ऐसे कौन है, ऐसे जो है माने ऐसे कौन है, ऐसे दीर्घ का मतलब तालाब है, समझ आ गया कि नहीं। पर ऐसे तालाबों से परिवृत माने घिरा हुआ है क्या, आश्रम। तालाब कैसे हैं, अपगत माने दूर हो गया है, कालुष्य माने मलिनता, मैलापन जिनका, ऐसे तालाब है। और तालाब कैसे हैं, तो तालाब में तरंगे उठ रही हैं, तालाब में क्या उठ रही, तरंग, तरंगों की परंपरा उठ रही है। तालाब में एक तरंग नहीं उठ रही है, तरंगों की पूरी लाइन अथवा समूह, तरंगों का एक तरंग नहीं उठ रही, तरंगों के समूह, तरंगों की पूरी लाइन के लाइन उठ रही है। तो तरंग जैसे तालाब हो गया, मान लो ये तालाब हो गया, यहाँ क्या है, तरंगे हैं, तरंगे एक तरंग नहीं, तरंगों की लाइन है, इसमें सूर्य चमक रहा है। तालाब में क्या है, सूर्य, सूर्य चमक रहा है, तालाब के अंदर सूर्य चमक रहा है, होता है कि नहीं। तो उसी को कहते हैं कि तरंग की जो परंपरा माने लाइन है, समूह है, उसमें संक्रांत हो गया है। संक्रांत का मतलब क्या होता है, चमक रहा है, संक्रांत मतलब क्या होता है, चमक रहा है, प्रतिबिंबित हो गया है। तरंगों की परंपरा यानी लाइन माने समूह में, क्योंकि तालाब है, तालाब में क्या है, तरंगे हैं, तरंगों में जो है तरंगे एक नहीं बहुत सी हैं, तो पूरी तरंगों की परंपरा है, लाइन है, तरंगों की समूह है, उस तरंगों के समूह में संक्रांत हो गया, संक्रांत, संक्रांत हो गया है, संक्रांत माने प्रतिबिंबित हो गया है, प्रतिबिंबित हो गया है मतलब पड़ रहा है, पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, रवि का, रवि यानी कि सूर्य का, किसका, रवि का, रवि यानी सूर्य का बिंब, बिंब मतलब है प्रतिबिंब, रवि का जो बिंब है, बिंब मतलब होता है असली सूर्य, उस सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो संक्रांत हो गया है, मतलब प्रतिबिंब पड़ रहा है, किस पर, तरंगों की परंपरा, तरंगों की लाइन में। अब एक तरंग थोड़े, बहुत सी तरंगे हैं, हर तरंग में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि सूर्य का प्रतिबिंब जो है एक नहीं है, क्योंकि एक तरंग नहीं है, बहुत सी तरंगे हैं, तो सब में अलग अलग सूर्य का प्रतिबिंब है। तो सूर्य के प्रतिबिंब का पंक्ति, पंक्ति माने समूह, सूर्य के प्रतिबिंब का एक पंक्ति नहीं है, जितनी जितनी तरंगों की पंक्तियां हैं उतनी उतनी सूर्य के प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब माने
सूर्य के प्रतिबिंब की पंक्तियां हैं। भाई बता रहे हैं कि तरंगों की जो परंपरा है, तरंगों की जो लाइन है, समूह है, उनमें संक्रांत माने उन समूहों में तरंगों की लाइनों में क्या पड़ रहा है? संक्रांत माने प्रतिबिंबित हो रहा है, पड़ रहा है क्या? रवि का बिंब, रवि का प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब जो है तरंगों में पड़ रहा है। तो ऐसे सूर्य के प्रतिबिंब की भी बहुत सी पंक्तियां हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो भाई बता, रवि के बिंब की जो पंक्तियां हैं, रवि के बिंब और सूर्य के प्रतिबिंब की जो पंक्ति है, सूर्य के प्रतिबिंब का जो समूह है वो समूह, ठीक है। अब उसके बाद माने अब उसकी कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो जो सूर्य नीचे आया हुआ है, जो पंक्तियों में चमक रहा है, वो सूर्य नहीं है, अपितु यहाँ पर जो जावाली इत्यादि मुनि हैं, उन लोगों को दर्शन करने के लिए सप्तर्षि आए हुए हों। समझ में आया कि नहीं? तालाब में तो सूर्य चमक रहा है, तालाब में जो जल पंक्तियां हैं उनमें क्या एक सूर्य नहीं, इसमें अलग, इसमें अलग, हर माने लाइन में अलग सूर्य चमक रहा है। हर तरंग की परंपरा में, तालाब में तरंगे हैं, तरंगों की परंपरा में लाइनें हैं, तो उनमें संक्रांत माने पड़ रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है रवि का बिंब, रवि सूर्य का प्रतिबिंब हर लाइन में प्रतिबिंबित हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो है नीचे मुनि लोगों के दर्शन करने के लिए सप्तर्षियों की लाइन आ गई हो। तापस यानी कि जो तपस्वी, कौन तपस्वी? जावाली इत्यादि, जावाल इत्यादि जो तपस्वी हैं, उन तपस्वियों के दर्शन के लिए आगत माने आए हों। कौन? सप्तर्षि माला, 7 ऋषि जो है ना, समझ आ गया कि नहीं? जो 7 ऋषि हैं वो आए हुए हों दर्शन के लिए। तपस्वी यानी तपस्वी कौन? जावाली। तो जावाली मुनि इत्यादि जो तपस्वी हैं उन लोगों के दर्शन के लिए आगत माने आए हुए हो। सप्तर्षि माने 7 ऋषि, 7 ऋषि नहीं, 7 ऋषियों की माला माने पंक्ति, लाइन, 7 ऋषियों की पूरी लाइन की लाइन आई हुई हो और आकर के क्या कर रही हो? आकर के जो है विगाह्यमान हो। विगाह्यमान मतलब 7 ऋषियों की लाइन, वो लाइन क्या कर रही है? विगाह्यमान मतलब स्नान कर रही है। लाइन जो है वो स्नान कर रही है। समझ आया कि नहीं? क्योंकि सूर्य की तरह सप्तर्षि भी बहुत चमकते हैं अच्छे से, तो उसी चीज को बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सूर्य नहीं है तो सप्तर्षि नीचे उतर आए हों। तापस माने तपस्वी जावाली के दर्शन के लिए आगत माने आए हों। कौन? सप्तर्षि माने 7 ऋषि जो है आए हुए हों और उनकी पूरी माला माने लाइन, वो लाइन जो है आई हुई हो नीचे, और आकर के जो है पहले सरोवर में स्नान करेगी तब ना ऋषि के दर्शन करेगी। तो पहले जो है वो दीर्घिका में, तालाबों में विगाह्यमान है माने स्नान कर रही है। समझ में आया कि नहीं? पूरी तापसों के दर्शन के लिए आई हुई सप्तर्षियों की माला लाइन, वो उसके द्वारा विगाह्यमान, उसके द्वारा स्नान किया जा रहा है जिन दीर्घिका माने तालाबों में, ठीक है। और जिन तालाबों में तरंग की परंपरा माने जो तरंगे हैं, उन तरंगों की परंपरा माने लाइनें हैं, उन लाइनों में संक्रांत माने प्रतिबिंबित हो रहा है, पड़ रहा है कौन? रवि का यानी सूर्य का बिंब, प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो एक प्रतिबिंब नहीं, उन प्रतिबिंब की पंक्तियां पड़ रही हैं, पूरा समूह का समूह जो है तरंगों में पड़ रहा है, ठीक है। तो विगाह्यमाना भी इव, इव का मतलब है कि ऐसा जो है मतलब प्रतीत हो रहा है कि सप्तर्षि मंडल आया हुआ हो, सप्तर्षियों की पूरी माला आई हुई हो जो कि स्नान कर रही हो, ठीक है, जो कि तपस्वियों के दर्शन के लिए आई हुई है, वो स्नान कर रही है दीर्घिका माने तालाबों में। और तालाबों में जो है, तालाबों में बिकच माने खिले हुए हैं कुमुद के वन, कुमुद का जो फूल रहता है, बिकच माने खिले हुए हैं, खिले हैं कुमुद के, कुमुद का फूल रहता है, उस फूल के वन, वन माने जंगल, ठीक है। बिकच माने खिले हुए हैं, कुमुद माने फूल के, वन माने जंगल। अब फूल, कुमुद नाम का फूल जो है उसके जंगल के जंगल पूरे पूरे तालाब के अंदर खिले हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा जो है कुमुद के फूल तालाब में खिले हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो फूल के जंगल, कुमुद के फूल के जंगल नहीं है तालाब में, अपितु ग्रहगण उतर आए हों। ग्रहगण, ग्रह मतलब क्या होते हैं? जो सूर्य चंद्र इत्यादि क्या है? ग्रह हैं। उन ग्रहों का अथवा ताराओं का, नक्षत्रों का, जो भी ले सकते हो, ग्रह माने नक्षत्र ले सकते हो, नक्षत्रों का गण, गण माने समूह, इव माने मानो,
नक्षत्रों का जो समूह है वो माने इब माने मानो उतर आया है, अवतीर्णम माने उतरा है। ग्रह माने ग्रहों का, नक्षत्रों का, गण माने समूह, इब माने मानो उतरा है। क्यों उतरा है? ऋषि जन्म उपासितुम, ऋषि को, ऋषिजन जो है, जो जाबाली इत्यादि, ऋषिजन कौन है? जाबाली आदि। जाबाली आदि जो ऋषिजन है उनको उपासितुम मतलब पूजा करने के लिए। ठीक है, तो बिकज माने खिले हैं, कुमुद माने फूलों के, वन माने जंगल, वापिका में दीर्घिका में ऐसे जंगल खिले हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि ऋषिजन जो है वहां पर माने ऋषिजन जो जाबाली इत्यादि हैं उनको उपासित माने पूजा करने के लिए अवतीर्ण माने उतरा है। कौन उतरा है? ग्रहगण माने नक्षत्रों का समूह। फूल खिले हैं लेकिन फूल फूल नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो नक्षत्रों का समूह है, ग्रहों का गण है, ग्रह माने नक्षत्रों का, गण माने समूह है, इब माने मानो वो नक्षत्रों का समूह है जो कि अवतीर्ण माने उतरा हुआ है। क्यों? ऋषि जनों की उपासना करने के लिए, जाबाल इत्यादि जो ऋषि जन है उनको उपासना करने के लिए उतरा हुआ है। वास्तविकता क्या है? वास्तव में तो विकच माने खिले हुए कुमुद के फूल के, वन माने जंगल, ठीक है, तालाबों में, दीर्घिकाओं में। ऐसे ग्रहगण को इब माने मानो, निशास माने रातों में, उद्वहंती माने धारण कर रही है। कौन धारण कर रही है? दीर्घिका मतलब तालाब। तालाब जो उद्वहंती मतलब धारण कर रही है किसको? तो ग्रहगण को, नक्षत्रों के समूह को इब माने मानो, निशास मतलब रातों में, ठीक है, निशास माने रातों में, ग्रहगणम, ग्रह माने नक्षत्रों के, गण माने समूह को इब माने मानो, निशास माने रातों में, उद्वहंती माने धारण कर रही, ठीक है, धारण कर रही है। कौन? दीर्घिका मतलब तालाब। ऐसे तालाबों से परिवृत है, घिरा हुआ है आश्रम, ठीक है। समझ आया इतना कि नहीं आया? आप एक बार फिर से बोल देता हूं पूरे को। आसन्न वर्तिनी, निकट में स्थित हैं, विद्यमान है। कौन? दीर्घिका माने तालाब, और तालाब ऐसे हैं तपोधन संपर्कात, चूंकि दीर्घिका स्त्रीलिंग में है इसलिए सारे विशेषण स्त्रीलिंग में आ गए। तपोधन माने मुनियों के संपर्क से स्नानादि के द्वारा इब माने मानो अपगत दूर हो गया है। कालुष्य माने मलिनता, मटमैलापन जिनका, ऐसी कौन है? दीर्घिका माने तालाब। और तालाबों में तरंगों की परंपरा, तरंगों की लाइनें हैं, लहरों की, लहर उठ रही हैं, तो ऐसी उनमें संक्रांत माने प्रतिबिंबित हो रहा है, पड़ रहा है रवि का बिंब, सूर्य का प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब की पंक्ति माने समूह पूरे जो है पड़ रहे हो, ऐसा लग रहा है। तो तापस दर्शनागत, और ऐसा लग रहा है कि तपस्वियों के दर्शन के लिए आगत आए हुए हैं सप्तर्षि माला, सप्तर्षियों के जो है माला माने लाइन, उनके द्वारा विगाह्यमान माने स्नान किया जा रहा है उन तालाबों में। पड़ तो सूर्य का प्रतिबिंब रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि वही सप्तर्षि हैं, एकदम सप्तर्षियों की तरह चमकदार। सप्तर्षि सूर्य की तरह होते हैं चमकदार, और उस इब माने उसकी तरह। और बिकच कुमुद वन ऋषिजनम, बिकच माने खिले हुए, कुमुद माने फूलों के, वन माने जंगल जहां पर, तो फूल माने कुमुद के फूल जहां खिले हुए हैं, तो आप बताओ वो कुमुद के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे ऋषि जन माने जाबाली इत्यादि मुनियों को उपासितम फूल पूजा करने के लिए अवतीर्ण माने उतरा हुआ है। ग्रहगण माने नक्षत्रों का समूह माने मानो, और उस नक्षत्रों के समूह को निशास माने रातों में उद्वहंती धारण कर रही है। दीर्घिका मतलब तालाब। वास्तव में वो खिले हुए कुमुद के जंगल को दीर्घिका माने तालाब धारण करते हैं, लेकिन तालाब लग ऐसा रहा है कि ग्रहों के, नक्षत्रों के, गणों के समूह को माने मानो, निशास माने धारण कर रहे हो रातों में, ठीक है। तो ऐसे दीर्घिका मतलब तालाबों से परिवृत माने घिरा हुआ है आश्रम। और आश्रम कैसा है? तो अनिलाभ नमित शिखराभि प्रणम्यमानमिव वनलताभि। देखो, आश्रम ऐसा लग रहा है कि वन की लताओं के द्वारा आश्रम को प्रणाम किया जा रहा हो। वन की लताओं के द्वारा, जो जंगल की लताएं हैं, जो लताएं हैं उन लताओं के द्वारा प्रणम्यमानम प्रणाम किया जा रहा हो। जा रहा हो, इब माने मानो, मानो जंगल की लताओं के द्वारा, वनलता भी अनवरत है ना, ये रा है वो, रा को विसर्ग नहीं हो पाया बस, तो वनलता भी अनवरत संधि हो गई। तो जंगल की लताओं के द्वारा क्यों लगा ऐसा? क्योंकि जंगल की लताओं की जो चोटियां हैं वो नीचे झुकी हुई हैं, अनिल माने हवा से, हवा से, अवनमित, अवनमित माने झुकी हुई,
समझ आया कि नहीं। हवा से, अनिल माने हवा से झुकी हुई, शिखर माने चोटी जिसकी, चोटी जिसकी, ऐसी कौन है, जंगल की लताएं। जंगल की लताएं जो है ना सीधी नहीं है, अभी तो क्या उनकी जो चोटी है वो झुक गई है, तो जो है ऐसी लताएं हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो आश्रम को क्या कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। हवा के कारण, अनिल मन हवा से, अवनमित माने झुकी हुई है, शिखर माने चोटी जिनकी, ऊपर का हिस्सा जिनका, ऐसी जो जंगल की वन की लताएं हैं, उन लताओं के द्वारा प्रणम्यमान, मानो प्रणाम किया जा रहा हो, किसको, आश्रम को। तो आश्रम प्रणम्यमान है, प्रणाम किया जा रहा है, ऐसा आश्रम है। और फिर अनवरत मुक्त कुसुमैहि अभ्यर्चमानमिव पादपैहि, पादप माने वृक्षों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, इव माने मानो, अभ्यर्चमानम माने पूजा किया जा रहा हो, अभ्यर्चमान मतलब होता है पूजा किया जा रहा, किसके द्वारा, पादपैहि वृक्षों के द्वारा, अभ्यर्चमानम, अभ्यर्च्यमानम, अभ्यर्च्यमानम मतलब क्या है, पूजा किया जा रहा हो, इव माने मानो किसकी, आश्रम की। क्यों, क्योंकि जो वृक्ष हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अनवरत माने लगातार, वृक्ष लगातार क्या कर रहे हैं, मुक्त मतलब छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, कुसुम यानी फूल। समझ में आया कि नहीं, लगातार छोड़ रहे हैं फूल, कौन, पादप माने वृक्ष। इसीलिए उनके द्वारा ऐसा लग रहा है कि अभ्यर्चमानमिव, पूजा, इव माने मानो पूजा किया जा रहा हो, किसका, आश्रम की, आश्रम की पूजा की जा रही हो, ऐसा लग रहा है। क्यों, क्योंकि वहां वृक्ष लगातार, अनवरत माने लगातार, मुक्त माने छोड़ रहे हैं, कुसुम माने फूलों को लगातार छोड़ रहे हैं, पादप माने वृक्ष। समझ में आया कि नहीं, लगातार कुसुमों को, फूलों को मुक्त माने छोड़ रहे हैं, अनवरत माने लगातार, पादप माने वृक्ष। इसलिए ऐसा लग रहा है कि पादपों के द्वारा, इव माने मानो, अभ्यर्चमान माने पूजा किया जा रहा हो आश्रम की। क्योंकि पूजा करते हैं ना तो माने कुसुम जो होते हैं उनको बिखेरते हैं कि नहीं, कुसुम को समर्पित करते हैं कि नहीं करते हैं, तो यही बात बता रहे हैं। और आबद्ध पल्लवांजलि भी उपास्यमान विटपैहि, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले पाठ में देख लेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।